बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हारूनाबाद और गिरदुआ में जालसाजी ग्रुप अवाम को लूटने में मसरूफ है। इंतजामिया इस संगीन मसले पर फौरी एक्शन ले। जाली पुलिस अफसर बनकर खुद को थाना सदर हारूनाबाद का मुलाजिम बताकर रकम वसूल कर ली। हारूनाबाद अल-फैज कॉलोनी के रहायशी बैतुल्ला वल सूफी मोहम्मद अशरफ ने मीडिया को बताया कि नामालूम फ्राडी ने इन्हें टेलीफोन करके थाना सदर हारूनाबाद का मुलाजिम जाहिर किया और इनके बेटे मोहम्मद हमजा को गिरफ्तार बताकर 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। परेशानी में आए वालिद ने दोस्तों से रकम उधार लेकर ब्लैकमेलर के कहे गए नंबर पर 20,000 रुपए मुंतकिल कर दिए। बाद में पता चला कि किसी मुकदमे या गिरफ्तारी का कोई वजूद नहीं था। इब्तदाई शिकायत के मुताबिक कॉल करने वाले ने धमकी दी कि अगर रकम न दी गई तो आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार करके 10 साल तक सजा दिलवा दी जाएगी। मुतासरा वालिद के मुताबिक ये धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जानबूझकर की गई ताकि भोली अवाम को लूटा जा सके। अब रुख करते हैं चिन्योट का, जहां पर 2 बड़े सैलाबी रेलों ने जहां पर तबाही की दास्तान रकम की और जमीनी राब्ते मुनक़ता होने के साथ साथ रेलवे ट्रैक का हाल बंद होने से चिन्योट और गिरदोनवाह के मुसाफिर परेशान। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने रेलवे ट्रैक बहाल करने की अपील। मजीद इस पर बात कर लेते हैं चिन्योट से नुमाइंदा 99 न्यूज मलक नवाज से। जी मलक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चेनाब में 2 बड़े सैलाबी रेलों ने जहाँ पे इंसानी ज़िंदगियों और कई एकड़ पर खड़ी फसलों को बुरी तरह मुतासिर किया। उसके साथ साथ रेलवे निज़ाम का निज़ाम भी है वो दरम होकर रह गया है। रेलवे ट्रैक बंद होने के बायस चन्योट, लालियाँ, लाला मूसा, गोजरा, फैसलाबाद और दीगर ये इलाकों में जाने वाले शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सैलाबी रेलों के बायस रेलवे ट्रैक बंद होने के बायस कराची से मिलत एक्सप्रेस जो है वो लालियाँ और फैसलाबाद से होते हुए चिन्योट के मकाम पर पहुंची थी, जिसके बाद चिन्योट के शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई थी, शहरियों का यही कहना है कि सैलाब के बायस रेलवे ट्रैक खराब होने के बाद से मिलत एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन रेलवे हुकाम इंतजामिया की जानी से नाअहली के बायस जो है रेलवे ट्रैक को अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। जबकि शहरियों ने रेलवे हुकाम और आला हुकाम से नोटिस लेते हुए रेलवे ट्रैक को बहाल करने की अपील की है, ताकि शहरी जो है वो दूसरे शहरों में जो है आमदोरफ्त बासानी कर सके। जी बहुत शुक्रिया मलक नवाज, आपने हमें आगाह किया। खबर शामिल करते हैं गग्गो मंडी से। अपने नुमाइंदे लियाकत अली रजा कोखर के मुताबिक गग्गो मंडी में 6ठी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर अजीम नात खां हजरात और कारी साहबान ने शिरकत की। गुज़श्ता शब बस्ती मोहम्मदपुरा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर नात खां हजरात और कारी कुरान ने शिरकत की। महफिल का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से कारी इनाम करीम फरीदी ने किया, जिसके बाद शहरियार अहमद खोकर, जावेद इकबाल फैसलाबाद, अल्लाह दिता साजिद फैसलाबाद, बिशारत अली सरदार फैसलाबाद और आलमी शोहरत याफ्ता साजिद अली चिश्ती जड़ावाला ने नात का नजराना पेश किया। ताहिर इकबाल कादरी ने नकाबत के बेहतरीन फ्राइज सर अंजाम दिए। जुल्फकार अली खोकर, एहसान अहमद और लियाकत अली खोकर ने महफिल मिलाद मुनक्किद कराने के बेहतरीन इंतजाम किए। साहबजादा मखदूम पीर सैयद यासीन गिलानी ने खसूसी शिरकत की और रकत अमेज दुआ करवाई। गग्गो मंडी और मुजफ्फराबाद से सैकड़ों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। महफिल पाक के बाद लंगर का वसी इंतजाम किया गया। महफिल पाक के बाद शुरका ने इंतजामिया का बेहतरीन इंतजाम करने पर शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 42 में घरेलू रंजिश पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल। डीपीओ राशिद हदायत के नोटिस पर मुलजम गिरफ्तार। नसरीन बीबी को शौहर आसफ ने गला दबाकर मार डाला। शाहबोर पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ राशिद हदायत का कहना है कि मुलजम को वाकई करार सजा दिलाई जाएगी। किसी को नाहक कत्ल करने वाला किसी रायत का मुस्तहिक नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज।